शेयर बाजार में पैसे लगाने और एनालिस्ट्स बीते कुछ वक्त से बाजार में चल रहे एक ट्रेंड को बड़ी हैरत से देख रहे हैं और ये ट्रेंड है सरकारी कंपनियों के शेयरों में आ रही जबरदस्त तेजी का। बीते कुछ वक्त में सरकारी कंपनियों के शेयरों ने तगड़े रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा रफ्तार तो रेलवे से जुड़े शेयरों ने पकड़ रखी है। इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि बुलेट ट्रेन भले ही अभी तक देश में नहीं चली, लेकिन रेलवे स्टॉक्स में जरूर बुलेट ट्रेन का इंजन लग गया है। क्या स्पीड से दौड़ रहे हैं ये स्टॉक? आज इस रिपोर्ट में इसी पर बात करेंगे कि आखिर रेलवे स्टॉक्स में तेजी क्यों आ रही है, और दूसरा ये कि इनमें से किस कंपनी ने कितना रिटर्न अभी तक दिया है, और क्या आगे भी इनमें ये रफ्तार का दौर कायम रहेगा या नहीं। रेलवे स्टॉक्स की बात करने से पहले ये समझ लीजिए कि रेलवे के इन स्टॉक्स में एक साल में 343% जितना ऊंचा रिटर्न मिला है। एक साल में रिटर्न दिया है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल ने। यानी अगर आपने एक साल पहले आरवीएनएल में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपकी पूंजी 4,43,000 रुपए हो गई होती। मतलब जो पैसा कहीं और लगाकर आपको कई वर्षों में मिलता, वो इस स्टॉक ने एक साल में ही दे दिया। रिटर्न का तो एक अंदाजा आपको लग गया, लेकिन अब ये जानते हैं कि आखिर इन स्टॉक्स में तेजी के पीछे की वजह क्या है। मोटी बात तो ये समझ लीजिए कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे पर बड़ा जोर है। बजट में रेलवे पर बड़े खर्च का ऐलान किया गया। रेलवे का कैपेक्स 2.6 लाख करोड़ रुपए तय किया गया। वंदे भारत से लेकर बुलेट ट्रेन तक स्वदेशी तकनीक, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में घरेलू कंपनियों को शामिल भी किया गया। इससे कंपनियों के पास ऑर्डर्स की लंबी कतार है। आरवीएनएल की बात करें तो ये कंपनी कंसल्टिंग बिजनेस में है और इसे रेलवे पर पुश से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। हाल में ही आरवीएनएल को सीमेंस के साथ मिलकर गुजरात मेट्रो की तरफ से 2 ऑर्डर मिले। आरवीएनएल के शेयरों के लिए एक बड़ी खबर 2 दिन पहले भी आई। कंपनी ने एक्सचेंजों को बताया कि उसकी सब्सिडरी काइनेक रेलवे सॉल्यूशंस और आरवीएनएल मेट्रो वैगन में और एक और जॉइंट स्टॉक कंपनी लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के बीच शेयर परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन बनाने वाली आरवीएनएल और रूसी रेल इंफ्रा कंपनी ट्रांसमेश होल्डिंग्स के बीच जॉइंट वेंचर बनाने में भी सहमति हो गई है। इसके बाद से आरवीएनएल के शेयर दौड़ पड़े हैं। शुक्रवार को आरवीएनएल के शेयर 6.57% चढ़कर 137 रुपये 15 पैसे पर बंद हुए। बीते 5 दिन में ही ये स्टॉक 15% से ज्यादा चढ़ चुका है, जबकि इस साल अब तक इस शेयर ने 100% रिटर्न दिया है। यानी इसने महज 7 महीने में ही इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। एक साल में इसमें 343% और 5 साल में 595% रिटर्न मिला है। रेलवे की ही एक और सरकारी कंपनी राइट्स लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 7.50% उछाल और 546 रुपए पर बंद हुए। 5 दिन में ये 16% से ज्यादा चढ़े हैं। इस साल अब तक इसने 33%, एक साल में 78% और 5 साल में 115% का रिटर्न दिया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी शुक्रवार को 5.86% उछलकर 35 रुपये 20 पैसे पर पहुंच गया। 5 दिन में ये स्टॉक 8% चढ़ा है, जबकि 2023 में 7%, एक साल में 70%, 2021 में अब तक 42% चढ़ा है। आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें तो रेलवे की ये भी एक सरकारी कंपनी है। शुक्रवार को इसका शेयर करीब 5% चढ़ा और 93 रुपए पर चला गया। ये स्टॉक 5 दिन में 15%, एक महीने में 10%, 2023 से अब तक 56% चढ़ चुका है। बीते एक साल में इस स्टॉक ने 145% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में इसने 123% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ये था रेलवे से जुड़े सरकारी स्टॉक्स का बीते कुछ वक्त का परफॉर्मेंस। सरकार जिस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर रही है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही है, सुविधाओं और सेफ्टी पर फोकस कर रही है, उससे इन कंपनियों के पास अच्छा खासा ऑर्डर इनफ्लो रहने की उम्मीद है। हालांकि ये देखना अहम होगा कि क्या इन शेयरों में आगे भी तेजी रहेगी या नहीं। बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।